वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम मिल्क की एक और टेस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिससे हम मिल्क की क्वालिटी और मिल्क प्रॉपरली पैस्चराइज हुआ है कि नहीं वो चेक करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इस टेस्ट को आप सब जानते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फेटेज टेस्ट के बारे में, जिसे अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट, ये टेस्ट मेनली पास्चराइजेशन प्रॉपरली हुआ है कि नहीं वो देखने के लिए यूज की जाती है, और बहुत ही इजी और क्विक टेस्ट है। कुछ मिनटों के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाता है और आपके मिल्क की क्वालिटी आपको पता चल जाती है। तो स्टूडेंट्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का ही रोल है स्टूडेंट। सो अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम नॉर्मली रॉ मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, यानी जो भी कच्चा दूध है उसके अंदर, रॉ मिल्क के अंदर ये एंजाइम प्रेजेंट होता है। और अगर हम इसे एक सुटेबल सबस्ट्रेट दे दे तो हमें पता चल जाएगा कि इस यह एंजाइम हमारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। और ये मिल्क का और पेस्चराइजेशन का क्या रोल है, आप भी यही सोच रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अल्कलाइन फॉस्फेटेज ये एंजाइम पास्चराइजेशन के अंदर जाने से, यानी एक टेम्परेचर पर ये इनएक्टिवेट हो जाता है, यानी इसका टेम्परेचर इनएक्टिवेशन होता है। ये हाई टेम्परेचर पर अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, पैस्चराइजेशन में ये एंजाइम पूरी तरह से डीनेचर हो जाता है, और इसी से हम कंक्लूड करते हैं कि यह एंजाइम प्रेजेंट नहीं है और रॉ मिल्क पैस्चराइज हो चुका है। तो स्टूडेंट, इसकी पहले आपको प्रिंसिपल समझना होगा, और प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल में ये रिएक्शन है जो बहुत ही छोटी और ब्यूटीफुल है, जिसे आप दो स्टेप में समझ लेंगे। तो स्टूडेंट, हम जो सबस्ट्रेट देने वाले हैं वो है सोडियम फिनाइल फॉस्फेट या फिनाइल फॉस्फेट। तो स्टूडेंट, फिनाइल फॉस्फेट और फॉस्फेटेज एंजाइम का क्या रोल है? तो स्टूडेंट्स, जब भी हम फॉस्फेटेज को फिनाइल फॉस्फेट या सबस्ट्रेट देते हैं तो ये उसे यूज करता है और फिनॉल और फॉस्फेट दो केमिकल जनरेट करता है इसे ब्रेक करके। जो फिनॉल है स्टूडेंट्स, वो येलो कलर में दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, येलो कलर में दिखाई देने से अगर मिल्क के अंदर फॉस्फेटेज प्रेजेंट है तो हमारा मिल्क इस सबस्ट्रेट को यूज करेगा और फिनॉल जनरेट करेगा। तो फिनॉल अगर मिल्क में जनरेट हो गए तो मिल्क का कलर स्टूडेंट्स येलो हो जाएगा और आपका मिल्क येलोइश कलर में दिखने लगेगा। और येलोइश कलर की इंटेंसिटी शो करेगा कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा कितनी है उस मिल्क के अंदर। अगर सीवियर है तो वो येलोइश एकदम आपको टर्मरिक येलो भी दिखाई दे सकता है, और अगर कम है अल्कलाइन फॉस्फेटेज तो पेल येलो। ऐसे उसकी स्टेजेस है जो हम रिजल्ट कंक्लूजन में यूज करते हैं। तो ये था स्टूडेंट प्रिंसिपल, जिसमें फॉस्फेटेज एंजाइम को हम सबस्ट्रेट देकर उसका आउटपुट, उसका जो भी रिएक्शन आउटपुट है वो चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलो हम हमारा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। एक्सपेरिमेंट की रिक्वायरमेंट आप सबको पता है, हमें लगेंगे मिल्क जिसे हमें टेस्ट करना है, और हमें लगेगा एक सबस्ट्रेट जो है हमारा सोडियम डाइफिनाइल फॉस्फेट। तो यही दोनों चीजों का हम इस्तेमाल कर कर फॉस्फेटेज टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मिल्क लेंगे, मिल्क के अंदर डालेंगे फॉस्फेटेज क्या सबस्ट्रेट जो है हमारा सोडियम डाइफिनाइल फॉस्फेट, और इसे इंक्यूबेट करेंगे। इंक्यूबेट यानी इसे रूम टेम्परेचर पर कुछ मिनट के लिए 5 to 10 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, और इसके बाद हम हमारे दोनों ट्यूब को चेक करेंगे। तो पॉजिटिव ट्यूब में क्या होगा स्टूडेंट? पॉजिटिव ट्यूब में शो होगा येलोइश कलर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटेज एंजाइम। और क्यों है हमें पता है, क्योंकि फिनाइल फॉस्फेट, सोडियम डाइफिनाइल फॉस्फेट क्या है? सबस्ट्रेट है। फॉस्फेटेज उसे यूटिलाइज करेगा और फिनॉल और फॉस्फेट नाम के दो डेरिवेटिव देगा, और फिनॉल हमारे मिल्क को येलो कलर देता है जो एज अ इंडिकेटर है कि अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है। और नेगेटिव रिजल्ट में आपको इंक्यूबेशन के बाद क्या दिखेगा? इन द एब्सेंस ऑफ फॉस्फेटेज नो कलर चेंज, मिल्क का कलर व्हाइट का व्हाइट ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी अल्कलाइन फॉस्फेटेज यानी हमारी फॉस्फेटेज टेस्ट, जो हम रॉ मिल्क को पैस्चराइजेशन के बाद चेक करते हैं। और ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट एक और चीज शो करती है, ये सिर्फ पैस्चराइजेशन नहीं बताती, ये आफ्टर पैस्चराइजेशन कंटेमिनेशन हुआ है कि रॉ मिल्क का, क्योंकि डेयरी इंडस्ट्री के अंदर कभी कभी मिल्क के मिक्सचर को मिलाया जाता है, और ये मिक्सचर मिलाने के वक्त अगर पैस्चराइज मिल्क के अंदर रॉ मिल्क मिक्स हो गया तो स्टूडेंट्स फिर से उसके अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम मिलेगा,
और इसी वजह से कभी कभी पास्चराइज मिल्क भी आपको फॉस्फेटेज टेस्ट पॉजिटिव देता है। तो इसके पीछे के दो रीजन हमने देखे, प्रॉपर पास्चराइजेशन नहीं होने की वजह से और रॉ मिल्क का मिक्सचर, और कोई दूसरी डिजीज कंडीशन में या मिल्क के अंदर कोई दूसरे पैथोजन है कैरी कर रहे हैं तो यह भी हमारी फॉस्फेटेज टेस्ट पॉजिटिव दे सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था फॉस्फेटेज टेस्ट के बारे में, जिसमें हमने एक छोटी सी रिएक्शन देखी, फिनाइल फॉस्फेट एंजाइम को कैसे फिनॉल में कन्वर्ट करता है और येलो कलर से हम हमारे टेस्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हम इसे रिजल्ट इंटरप्रेट कैसे करेंगे, अगर हमारा कलर, मिल्क का कलर आफ्टर द टेस्ट टर्मरिक येलो है, यानी ज्यादा मात्रा में हमारा मिल्क के अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट है, पेल येलो है तो कम है, और जैसे ही कलर की इंटेंसिटी है उस हिसाब से हम उसकी मात्रा यानी अल्कलाइन फॉस्फेटेज की मात्रा को कंक्लूड करते हैं। और ज्यादा येलोइश कलर यानी ज्यादा फॉस्फेटेज, कम येलोइश कलर यानी कम फॉस्फेटेज। पर ज्यादा या कम से हमें मतलब नहीं, हमें पॉजिटिव नेगेटिव से है, क्योंकि अगर येलो दे ही रहा है यानी उसके अंदर अल्कलाइन फॉस्फेटेज प्रेजेंट है और हमें फिर से उसे पास्चराइजेशन करना है, और पास्चराइजेशन के अंदर यह एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाता है ड्यू टू टेम्परेचर इनएक्टिवेशन, डीनेचर हो जाता है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपका कंसेप्ट फॉस्फेटेज टेस्ट के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और येलो से व्हाइट का सफर या व्हाइट से येलो का कलरेशन चेंज आपके दिमाग में घुस गया होगा। तो स्टूडेंट ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।